जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कि आज भाई ये जो ट्रम्प साहब है ना, इन्होंने जब से ये एक टेक ओवर किया है अपने सेकंड टर्म को, यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं दूसरी बार, भाई भूचाल बना करके रख दिया है, भूचाल ले आकर के रख दिया है। करीब-करीब 400 से भी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं और ऐसे-ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं जो कि शायद अब एक शक के घेरे में रख रहा है यूएसए को कि जिसके साथ बहुत अच्छी इनकी बनती थी, जो कंट्रीज़ इनके बहुत ही ज़्यादा चहेती कंट्रीज़ थी, क्या उनके साथ में भी यूएसए अपना रिलेशन जो है वो खराब करने के लिए तैयार है। तो भई आप देख पा रहे हैं ये ट्रम्प साहब जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करके रख दिया है रेसिप्रोकल मार्केट में, रेसिप्रोकल टैरिफ में। मैंने आपको हाल-फिलहाल में एक दिन एक वीडियो बनाई, एक वीडियो डाली जिसमें बात किया था रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है दोस्तों। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि बेसिकली अगर आप एक कंट्री में कंट्री ए अगर कंट्री बी में कोई सामान एक्सपोर्ट करता है, कंट्री बी इस सामान को खरीद रहा है, कंट्री ए के बनाए हुए सामान को खरीद रहा है और अपने मार्केट में इसको चलने दे रहा है, तो इसमें बेसिकली क्या करता है कंट्री बी कुछ टैक्स लगा करके आगे मार्केट में इसको भेजता है। ये जो टैक्स है ना इसी को आप कहते हैं टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ। तो भाई होता क्या था लंबे समय तक जो यूएसए है ना, यूएसए जब दूसरी कंट्रीज के मार्केट में अपना सामान भेजता था, तो दूसरी कंट्रीज जो छोटी-छोटी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी ये काम करता कि भाई यूएसए के प्रोडक्ट्स पे हम लोग काफ़ी अच्छा खासा टैरिफ लगाया करते थे। यूएसए के प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ टैरिफ लगाया करते थे क्योंकि ये हमारा एक गुड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में सामने आता था, नज़र आता था। लेकिन यूएसए में जब हम अपना बेसिकली अपनी कमोडिटी भेजते अगर इनके मार्केट में, तो इतना जितना इंडिया यूएसए पे लगा रहा है या बाकी की कंट्री यूएसए पे लगा रही हैं, इतना टैरिफ यूएसए उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके इंपोर्ट्स पे नहीं लगाया करता था। बट ट्रम्प साहब आए हैं और ट्रम्प साहब ने कहा है कि रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा, ठीक है? जैसे को तैसा एक तरीके का हम टैरिफ इम्पोज़ करेंगे, जो भी जितना कुछ भी यहाँ पे टैरिफ की बात होगी। अब देखो, तो इस बारे में अगर मैं तुमको बताऊँ कि भई न्यूज़ क्या है, आज के डेट में हमारे पास अपडेट क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप डीले कर चुके हैं कनाडा और मेक्सिको के टैरिफ्स को। अब ध्यान से सुन लेना पूरी की पूरी कहानी क्या है, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डिसाइड किया कि फ़रवरी 13 से लेकर के फ़रवरी 15 के बीच में हम लगाएँगे रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है? पहली खबर ये हो गई। अच्छा, उसके बाद फ़रवरी 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया। इन्होंने कहा कि थोड़ा-सा डीले करते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, कैलकुलेशंस हमारी लंबी जाएँगी और बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। ओके, नाउ ये जो है डेट टल करके हो जाती है मार्च 4, ठीक है? और मार्च 4 को फाइनली डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं। एक आपकी कंट्री है यहाँ चाइना, चाइना के ऊपर 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ, एक आपकी कंट्री है मेक्सिको जिसके ऊपर 25% और एक आपकी कंट्री है कनाडा। बेसिकली इसके ऊपर आप देख रहे हैं 25% मोर। तो आप देख रहे हैं कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर इन्होंने अच्छे खासे टैरिफ्स इम्पोज़ किए। लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये आ गए वापस से अपने बैक ऑन ट्रैक में कि भई इन्होंने आज यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं मार्च 7 ये डेट दी गई है, मार्च 7 को ये न्यूज़ आया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ चाइना, मेक्सिको और कनाडा से वापस ले चुके हैं। अच्छा, वापस लेने का ये मतलब नहीं है कि अबॉलिश कर दिया है कि चलो भैया ठीक है तुम टैरिफ अब हम तुम पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे टैरिफ अपना डीले कर रहे हैं, ठीक है? डीले से मेरा तात्पर्य ये है कि जो मार्च 4 को टैरिफ इम्पोज़ किया गया, वो अब 1 महीने बाद अप्रैल 2 को री-इम्पोज़ किया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे राज़ क्या हो सकते हैं? क्यों बेसिकली इसको डीले किया गया है? आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा राज़ आपके सामने ये रहा स्टॉक मार्केट। तो भई स्टॉक मार्केट ने जैसे ही मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे इन्होंने इम्पोज़ किया रिस्ट्रिक्शंस,
तीनों कंट्रीज अपने 3 अलग-अलग रिस्पॉन्स देते हुए नज़र आती हैं, जहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है फंबल टंबल करता हुआ नज़र आ रहा है। और स्टॉक मार्केट्स में भी स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ तो इकोनॉमिस्ट्स ने वार्न किया है कि ये जो हम टैरिफ का कवर लगा रहे हैं ना, ये जो चादर आप बिछा रहे हैं ना टैरिफ के नाम पे, ये बहुत महँगा पड़ सकता है यूएसए को, और यूएसए में इन्फ्लेशन की कंडीशन को रेज़ कर सकता है, राइट? सो नाउ यहाँ पे ट्रम्प जो है इन्होंने ऑर्डर साइन कर दिए थे कि भाई डीले, पहले तो साइन किया कि चलो ठीक है इम्पोज़ कर दो टैरिफ, और अब साइन किया है कि फ्रेश टैरिफ यानी दोबारा से शुरुआत करेंगे अप्रैल 2 को कनाडा और मेक्सिकन इंपोर्ट्स में, ठीक है? एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो अप्रैल 2 तक का डीले करने का जो डिसीजन लिया गया है, वो एक गुड डिसीजन है ऑटो मेकर्स के लिए। आप जानते हैं कि ऑटो पार्ट्स और ऑटो मेकर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। तो इनके भी बेसिकली अगर मैं इनकी, आप देख लीजिए, ट्रेडिंग की बात करूँ, इनके स्टॉक मार्केट्स की बात करूँ या इनके प्रोडक्शन की बात करूँ, इनके लिए ये 1 महीने का डीले, 1 महीने के रिलीफ जैसा है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि कुछ और कंट्रीज़ जैसे ब्राज़ील, इंडिया, चाइना मैंने आपको बताया ही, ऐसी कंट्रीज़ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ भी इन कंट्रीज़ पे भी अप्रैल 2 से चलेगा। लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स का यहाँ पे क्या कहना है कि हम कोई ना कोई प्रस्तावना, कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन किसी न किसी तरीके से ज़रूर हम इस चीज़ को नेगोशिएट कर ले जाएँगे, क्योंकि अगर मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर हमारे पास रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, यानी अगर भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है यूएसए ऑन इंडिया, अगर इम्पोज़ करता है रेसिप्रोकल टैरिफ, तो यहाँ पे एक स्टडी है जिसके माध्यम से, एक रिपोर्ट है उसके माध्यम से पता चलता है कि हर साल हमारे पास $7 बिलियन का, आप देख रहे हैं $7 बिलियन का हमारे पास नुकसान, लॉस देखने के लिए मिलेगा पर ईयर। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे ट्रेड में लॉस हो जाएगा, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को गंदी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए इस टाइम कि इंडिया अपना रेसिप्रोकल टैरिफ का जो डिसीजन है ना यूएसए का, उसको किसी न किसी नेगोशिएशन से बदल करके रखे। आगे चलें इससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, एक यहाँ पे अपडेट है आप सभी के लिए कि यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो 2025 का पीसीएस का डेट आ चुका है भैया, सेव कर लो। 12 अक्टूबर को आपके प्रीलिम्स का एग्जाम है, 12 अक्टूबर 2025। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम टिप टू टो अगर कहा जाए ना, अगर आप प्रिपरेशन चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस, और एडवांस लेवल से लेकर के पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट तक का जो जर्नी है ना, जिसको आप कहते हैं P2I, तो यहाँ पे P2I में मेंटोरशिप प्रोग्राम की बात कर लें या फिर यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज की बात कर लें, दोनों ही आपके लिए अवेलेबल करके दिया गया है। यू कैन सी आवर मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज एक्स IRS गौरव शुक्ला सर, इनके एक्सपर्ट गाइडेंस में ये पूरी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाएगी, मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं 9 मार्च से ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कमेंस हो जाएगी। आपको अगर मैं सक्सेस रेट की बात बताऊं तो हाल फिलहाल में 2024 का यूपी पीसीएस रिजल्ट आउट हो चुका है प्रीलिम्स का, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु हैव बीन कन्वर्टेड, दोज हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आपको ये जर्नी अगर स्टार्ट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना है, दिए गए एड्रेस पे इंक्वायर इन करना है। चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं कि क्या ओपिनियन है। अब देखिए, बहुत मजेदार बात अगर मैं आपको बताऊं, मतलब एकदम मसालेदार बात अगर बताऊं, इस पूरे रन में हो क्या रहा है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये रहे भाई हमारे जिनपिंग साहब, ये जो चाइना के हमारे जिनपिंग साहब हैं, और ये रहे हमारे ट्रम्प साहब। आपको मैं बता दूं कि जहां यूएसए ने टैरिफ इंपोज करने का डिसाइड किया मैक्सिको में, टैरिफ इंपोज करने का डिसाइड किया ब्राजील में, टैरिफ इंपोज करने का डिसाइड किया कनाडा में, टैरिफ इंपोज करेंगे ये इंडिया में, ये सारे देश यूएसए से नेगोशिएशन करने में लगे हुए हैं एक्सेप्ट फॉर चाइना।
आप चाइना का एकदम एकदम जो है बोल्ड व्यवहार यहाँ पे देखेंगे। ओपिनियन क्या है कि चाइना स्टैंड्स गार्ड एमिड ट्रम्प्स टैरिफ स्क्वीज, यानी कि ट्रम्प के ये जो टैरिफ वाले फैसले ने चाइना को टस से मस नहीं किया है। चाइनीज ऑब्जर्वर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प हमारे ऊपर भी अगर टैरिफ इम्पोज करते हैं आगे चल करके, तो देखो दिक्कत तो थोड़ी बहुत होने वाली है हमें, ठीक है? लेकिन ये जो दिक्कत होगी ना, ये शॉर्ट टर्म पेन होगा, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए असरदार नहीं होगा। ले और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो मैनेजेबल होगा, हम मैनेज करने के लायक हैं, ठीक है? With re-exports via ASEAN and other countries, the overall impact on China's export may be smaller than expected. तो ये एक हमारे पास न्यूज़ है कि भाई इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ किया तो किया, लेकिन चाइना किस तरीके से स्टैंड बाय पे लगा हुआ है कि भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा लेकिन एट लीस्ट वी विल मैनेज, ठीक है? आप देख पा रहे हैं कि लगभग सारी न्यूज़ एजेंसीज़ कवर कर रही हैं ऑन अगेन, ऑफ अगेन, ऑन अगेन, ऑफ अगेन। इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डीले कर रहे हैं ना टैरिफ लगाने में, ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा है और हाइड एंड सीक खेल रहा है, जिसको आप आई स्पाई कहते थे, और बार-बार जो है किसी को बेसिकली वो डैन बन करके जाता है और बार-बार कोई ना कोई आकर के इसको टिप कर देता है। ठीक है? तो यहाँ ये आई होप कि गेम के कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा कि ये लोग ऑन अगेन ऑफ अगेन क्यों कह रहे हैं। 1 महीने के लिए वापस से डिले कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताऊँ, तो ट्रम्प साहब से जब पूछा गया ना दोस्तों कि ये जो है क्या आपने डिले इसलिए किया है क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देख रहे हैं यूएसए के स्टॉक मार्केट मार्केट में? क्या आपने ये इसलिए किया है क्योंकि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम देखने लग गए, जस्ट 1-2 दिन के अंतराल में? आपने ये क्यों किया है? तो इसके ऊपर ट्रंप जी ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट ये तो मेरा कभी मोटिव रहा ही नहीं है। ठीक है? वो तो हमारी मेक्सिको से, कनाडा से अच्छी दोस्ती है, तो हमने कहा चलो ठीक है 1 महीने का टाइम दे देते हैं। ऐसी सब बातें करके जनता को चीर रहे हैं, उनके सवालों को चीर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है? तो ये जो पूरा ट्रंप ने ये जो चाल चली है, ठीक है? आप देखिए कि his first address to US Congress asserted he is not backing down on tariffs against both countries. Tariffs are about making America rich again and making America great again. आप देखो मोदी जी जब गए ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मोदी जी फरवरी में अभी गए थे इनसे मिलने के लिए, और ये है भाई आपके ट्रंप साहब। तो मोदी जी ने ना इनका एक इनिशिएटिव है, मागा इनिशिएटिव। मागा इनिशिएटिव स्टैंड्स फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा इनिशिएटिव है, वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो हमने यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा सराहना दी, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इक्वली विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सराहना देते हुए ये नजर आते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब क्योंकि पहले केवल ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये कैंपेन था। अब ये जो है टैरिफ्स निकलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि अमेरिका को एक बार फिर से एक रिच कंट्री बनाया जा सके। एमिड ऑल दीज़ डिस्कशंस आपको क्या लगता है बेसिकली कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि बेसिकली अलग-अलग डेट्स को पोस्टपोन किए हैं, अप्रैल 2 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि अप्रैल 2 को ये वापस से टैरिफ इम्पोज कर देंगे, आप हमें कमेंट में लिख करके बताओगे। अगर आपको लगता है कि ये इम्पोज नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू इम्पोज टैरिफ्स अगेन, और कोई बहाना बनाएंगे, तो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन दिस सेशन। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल आईएएस। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।